प्यार अंधा होता है, ये मुहावरा जुर्म की हर उस दास्तां में नजर आता है जहां एक पति, एक पत्नी और एक कातिल प्रेमी होता है। ऐसे अंधे प्यार के लिए पति की जान ले लेने वाली कहानियों का एक सच ये भी है कि अचानक से ही कुछ नहीं होता। पहले पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर अपने दिल को दरिंदे की तरह खतरनाक बनाया जाता है। उसके बाद ही कोई मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ जैसे पति की हत्या कर देते हैं। मुस्कान पत्नी तो थी सौरभ की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट साहिल के लिए ही होती थी। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सौरभ ही नहीं बल्कि उसके परिवार और मुस्कान के माता पिता बहन को भी इस कातिल बीवी की प्रेम कहानी मालूम थी। हर किसी ने अपने अपने तरीके से मुस्कान को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्यार और ऊपर से एक्स्ट्रा मैरिटल लव इतना खतरनाक होता है जिसका अंजाम सबके सामने है। साहिल और मुस्कान का ये पापी प्यार साल दो साल नहीं बल्कि सालों पुराना है। अपने पति सौरभ को धोखा देकर साहिल से मिलने से थक चुकी मुस्कान अब पूरी तरह से अपनी पाप वाले प्यार के साथ रहना चाहती थी। तकरीबन 5 साल पहले यानी 2020-21 के आसपास मुस्कान और साहिल ने साथ रहने की ठान ली। फिर क्या था, मुस्कान और साहिल ने फैसला लिया। मुस्कान ने इस बेतुके फैसले को लेने से पहले ना तो अपनी छोटी मासूम बच्ची के बारे में सोचा और ना ही अपने पति के बारे में। एक दिन ऐसा आया कि मुस्कान अपनी पति और बेटी को छोड़कर साहिल के साथ मेरठ से फरार हो गई। मुस्कान के घर से गायब होने पर शायद ना तो सौरभ चौंका होगा और ना ही मुस्कान के माता पिता, लेकिन जब पत्नी घर से नदारद हो जाए तो फिर एक ही काम रह जाता है। सौरभ ने भी वही किया था। उसने पुलिस को मौखिक रूप से शिकायत दी। पुलिस लगातार मुस्कान को खोजती रही। पुलिस को मुस्कान की तलाश में सफलता 11वें दिन मिली। पुलिस को मुस्कान साहिल के साथ गुरुग्राम में मिली। पुलिस दोनों को मेरठ लाई और मुस्कान अपने पति सौरभ के घर चली गई। कानूनी रूप से कोई केस बनता ना देखकर पुलिस को साहिल को भी बिना किसी कार्रवाई के छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुस्कान अपनी मर्जी से सौरभ के साथ गई थी। पहले तो सिर्फ मुस्कान और साहिल के प्यार की बातें सौरभ तक पहुंची थी, लेकिन 5 साल पहले ही मुस्कान साहिल के साथ पुलिस की तरफ से रंगे हाथों पकड़ी गई। लेकिन मुस्कान ने शायद शर्मो हया को पूरी तरह से त्याग दिया था। गुरुग्राम से लौटने के बाद भी दोनों की बातचीत चलती रही। जाहिर है सौरभ से आंख बचाकर दोनों लगातार मिलते भी रहे। सौरभ मुस्कान को साहिल से मिलने से रोक नहीं पाया। पुलिस की पूछताछ में 5 साल पहले वाले इस वाक्य का खुलासा हुआ है, जिससे यह जाहिर होता है कि सौरभ को शायद उसी वक्त सख्त कदम उठाने चाहिए थे। मुस्कान से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। अगर उसने ऐसा कर दिया होता तो आज वो जिंदा होता, लेकिन सामाजिक लोक लिहाज की वजह से सौरभ मुस्कान की बेवफाई झेलता रहा। वहीं मुस्कान और साहिल उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते रहे, लगातार मिलते जुलते रहे और फिर एक दिन उन्होंने सौरभ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। मुस्कान की सौरभ के प्रति इस बेवफाई और उसकी जान लेने की इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।